अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चे, आज हमारी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास है, जिसमें हमने जो है वो डिटेल में चीज़ें देखनी है। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास का वो है इमेज जनरेशन। अब जैसे हमारे सामने जो है वो इमेज जनरेशन की बात आती है, तो इसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन और दूसरी बात होती है इमेज टू इमेज जनरेशन। और इसमें जो है वो आप अपनी पिक्चर्स कोई जनरेट करवाना चाह रहे हैं, अपनी कोई पिक्चर्स एनहांस करवाना चाह रहे हैं, वो आ जाती हैं, या आप जो है वो कोई आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चाह रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, कोई जो है वो कार्टूनिक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जो आप यूट्यूब पे लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जो है वो इमेज जनरेशन करते हैं। तो इसमें अगर बात करें, तो अगर आपने यूट्यूब पे कोई विजुअल्स लगाने हैं, कोई वीडियो वगैरह अपलोड करनी है, तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन भी होती है, और इसी कोर्स में आपको वो चीज़ सिखाई भी जाएगी, बताई भी जाएगी कि टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन कैसे होती है। उसमें क्या होगा कि आपने एक टेक्स्ट देना है डिटेल में, और वो जो है वो 1, 2, 3, 5 मिनट की वीडियो आपके सामने रेडी होके आ जाएगी। लेकिन क्योंकि वो जो है वो उसमें आपकी कोई भी एडिटिंग, कोई भी आपकी तरफ से जो है वो वैल्यूज़ नहीं ऐड की गई, तो उसमें जो है वो एआई डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। उसपे रीयूज़ कंटेंट या फिर जो है वो लो क्वालिटी कंटेंट स्ट्राइक्स आ जाती हैं, क्योंकि अब एआई डिटेक्शन को इन चीज़ों में ऐड कर दिया गया है। इन स्ट्राइक्स के बाद 1-2 स्ट्राइक्स के बाद आपका जो है वो यूट्यूब चैनल ब्लॉक भी हो सकता है। इसी तरह से फिर ये फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे थोड़ा-सा कम हो जाता है, उसपे जो है वो इतना ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट नहीं है कि एआई का यूज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि फेसबुक में तो अर्निंग ठीक-ठाक पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन मेन जो सोर्स है वो पाकिस्तान में यूट्यूब का ही है, तो हमने जो है वो ज़्यादातर यूट्यूब को टारगेट करना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक वीडियो जनरेशन के लिए पहले विजुअल्स जनरेशन करेंगे, पहले जो है वो इमेज जनरेशन करेंगे, फिर जो है वो उससे एनिमेट करेंगे, उसे जो है वो इमेज टू वीडियो कन्वर्शन करेंगे, यानी कि फिर उसके बाद जो है वो वीडियो बनाएँगे अपनी कंप्लीट। इसमें अब आप देखें कि एक वीडियो क्रिएशन में 15 टू 20 जो है वो हमारे विजुअल्स लगेंगे, अगर हम जो है वो एक शॉट बना रहे हैं 1 से 3 मिनट के दरमियान। अगर हम 1 से 3 मिनट के दरमियान एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे 15 से 20, 15 टू 20 हम जो है वो विजुअल्स रेडी करेंगे। कुछ विजुअल्स को हम जो है वो एनिमेट करेंगे, उसमें मोशंस ऐड करेंगे, उसे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, और कुछ विजुअल्स को हम जो है वो एज़ इट इज़ एज़ अ इमेज यूज़ कर लेंगे। इसमें अब क्या चीज़ है कि जब आप जो है वो एक वीडियो और इमेजेस का कलेक्शन को जो है वो मिलाएँगे, उसे जो है वो एक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, वो ज़ाहिर-सी बात है, आपकी जो है वो उसमें एडिटिंग लगेगी, उसमें जो है वो आपको किसी न किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा, उसे जो है वो मिलाना पड़ेगा, तो आपकी तरफ से वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, वो आपका ऑलमोस्ट जो है वो प्योर कंटेंट हो जाता है। फिर अगर जो है वो आपने टोटली सेफ ज़ोन में जाना है, तो आप अपनी जो है वो वॉइस वगैरह उसमें अटैच कर सकते हैं। तो अब अगर इसकी बात की जाए, तो आपको जो है वो जो मैंने कह रहा हूँ कि विजुअल्स ऐड करने हैं, वैसे ऑल्दो जो है वो विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोरिंग से लगते हैं, क्योंकि मोशंस में जो चल रही हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो आपके जो है वो माइंड गेम होती है कि आप जो है वो उस पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा देर तक जो है वो आप उस चीज़ को देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स, कि आप जो है वो उससे जल्दी बोर हो जाते हैं। तो हम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, जैसे काइनमास्टर हो गया, उसके अलावा कैपकट हो गया, इनशॉट हो गया। उसमें जो है वो हम अपनी इमेजेस पे भी वो इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे, उसपे भी जो है वो एनिमेशंस ऐड करेंगे, लेकिन वो हम एआई से एनिमेट नहीं करवाएँगे। उसमें क्या होगा कि यूज़ हमारी जो है वो विजुअल्स ही होंगे, इमेजेस ही होंगी, लेकिन उसमें क्या है कि कभी जो है वो रोटेशन आएगी, कभी जो है वो ज़ूम इन ज़ूम आउट होगा, कभी जो है वो उसमें ब्लर इफ़ेक्ट आ जाएगा। इस तरह से जो है वो हम उस पे इफ़ेक्ट्स लगा देंगे, और वो कंप्लीट एक हमारी जो है वो अपनी जो है वो जिसमें हमारी तरफ से वैल्यूज़ ऐड हुई हैं, ऐसी वीडियो जनरेट हो जाएगी। ऑल्दो हमने अ, तकरीबन 99% इसमें भी एआई से काम लेना है, लेकिन सिर्फ़ अपने कंटेंट को बचाने के लिए, सेफ ज़ोन में जाने के लिए, अपनी जो है वो हम कंटेंट को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाइड कर लेंगे अपने अंदाज़ में। उसके अलावा
हम थोड़ा-सा अगर आप उस पे जो है वैसे तो हम जब वीडियो जनरेशन की तरफ चलेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। मैं जस्ट आपको अभी इमेज जनरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर अगर आप उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, तो ये टोटली जो है वो आपका अपना कंटेंट कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अब अगर हम जो है वो इमेज जनरेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट टू इमेज और जो है वो साथ जो है इमेज टू इमेज। टेक्स्ट टू इमेज में है कि आप कोई भी आपके माइंड में विजुअल्स हैं, आप उसे जो है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं। और अगर बात करें हम अगर हम बात करें इमेज टू इमेज जनरेशन की तो उसमें आ जाता है कि आपने कोई अपस्केलिंग करवानी है, अपनी इमेजेस को एडिट करवाना है, कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड रिमूव करवाना है या फिर जो है वो कोई एलिमेंट्स ऐड या रिमूव करने हैं अपनी जो है वो पिक्चर में से या उसके अलावा जो है वो आपने एनहांसमेंट करनी है अपनी पिक्चर की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पिक्चर टू इमेज जनरेशन में आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें जो है वो किसी भी एआई टूल की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल की, तो सबसे पहले क्योंकि हमने जो है वो सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, तो इसमें आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले आपके माइंड में आती है चैटजीपीटी क्योंकि किसी को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का पता हो ना हो, एआई का पता हो ना हो कि ये कंप्लीट जो है वो अब तो कंप्लीट कंप्लीट वर्क फ्लो आप रेडी कर सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। हर किसी को ये ज़रूर पता है कि कोई चैट जीपीटी है जो एआई है और उसके थ्रू हम जो है वो डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। इस वजह से हम जो है वो स्टार्टिंग से लेके भी चैट जीपीटी को चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आके जो है वो वैसे तो अगर हमने कोई टेक्स्ट बेस्ड जो है वो रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आके हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे। कोई भी सिंपल प्रॉम्प्ट लिखने के बाद सेंड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन जब हमने जो है वो इमेज जनरेशन करनी है तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स अलग हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन इमेज, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे तो हम जो है वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख के भी इससे जो है वो जनरेशन करवा सकते हैं। उसके स्टार्ट या एंड पे हम लिख देंगे क्रिएट एन इमेज। ठीक ठीक हो गया जी। उसके बाद क्रिएट एन इमेज ऑफ आगे पूरा प्रॉम्प्ट दे दें या अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद कंप्लीट प्रॉम्प्ट दे दें। लेकिन जब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसे पहले से अंदाजा होगा कि हम एक इमेज को जनरेट करवाना चाह रहे हैं, हम एक इमेज जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें नीचे आपके सामने जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ शो हो रहे हैं कि आप अगर अपनी जो है वो इमेजेस को इस तरह से बनाना चाह रहे हैं। जैसे जो है वो 2 एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, जैसे ये एक जो है लड़के की पिक्चर है, तो हम इसके ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं। तो ये देखें, ये सारा जो है वो प्रॉम्प्ट्स आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अपनी इमेज साथ अपलोड करनी है। उसने सारा जो है वो ऊपर मेंशन किया हुआ है कि एक जो है वो पिक्चर के वो किस तरह से हमने जो है उसका बैकग्राउंड रखना है, उसके साथ कौन-कौन सी चीज़ें यानी कि उसने कंप्लीट जो प्रॉम्प्ट यूज़ करते हुए ये इमेज जनरेट की थी। कौन-सी इमेज? ये वाली इमेज। वो प्रॉम्प्ट आ चुका है, हमने यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाएँगे, उसके बाद ऐड फोटोज़ एंड फाइल पे जाके अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे और जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारी जनरेशन सेम जो है वो क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। ये आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ट्रेंडिंग फोटोज़ आती हैं, आप उसका जो है वो ऑटोमैटिकली 1 क्लिक के साथ जो उसका प्रॉम्प्ट है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है वो जस्ट आप पिक्चर्स के साथ नहीं, ये देखें अगर आप किसी ने जो है वो मशीनरी वगैरह की कोई जो है वो पोस्ट का बनाना है या जो है वो कोई ब्लूप्रिंट्स वगैरह रेडी करने हैं तो वो आप इस तरह से जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये देखें, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो इसमें आप कोई भी जो है वो कोई मशीनरी की पिक्चर देंगे, कोई डायग्राम देंगे तो वो इस हिसाब से उससे जो है वो ब्लूप्रिंट्स के तौर पे यानी कि जो बिल्डिंग्स के होते हैं उस लिहाज से ये आपको रेडी करके दे देगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से आप जो है वो चैट जीपीटी का वो कर सकते हैं प्रॉम्प्ट वगैरह देने के लिए, यानी कि आप जो है वो ट्रेंडिंग यहाँ से उठा के अब जैसे आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो गुजरा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके रिलेटेड जो पोस्ट वगैरह होती थी वो बूस्ट हो रही थी। तो आप इस तरह की जो है वो उसमें इवेंट्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। इस पे सिंगल क्लिक करेंगे, अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो हमारी सेम पिक्चर इस तरह से बैकग्राउंड के साथ सेम जो है वो किट वगैरह के साथ हमारे फेस के साथ क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इस तरह से जो है वो आप
ये प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जो है वो अपना एक प्रॉम्प्ट देते हैं, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना है हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ उसे जो है वो लेके चलना है। ओके जी, ये हमारा हो चुका है, प्रॉम्प्ट हमने दे दिया है। अब जो है वो इसे ये देखें सेंड प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओके जी, ये देखिए हमने ये जो है वो प्रॉम्प्ट दिया है, उसमें डिटेल ईच एंड एवरीथिंग हमने पुट की है। उसके बाद हमारे सामने जो जनरेशन है, वो ये देखिए, ये हमने प्रॉम्प्ट दिया था डिटेल और उसके बाद हमारे सामने ये जनरेशन जो है वो आ चुकी है। अब इसमें क्या है, ये देखें अगर आपने इस इमेज को, इस जो है वो विजुअल्स को अपनी जो है वो वीडियोज़ में लगाना हो तो ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो रियलिस्टिक शो हो रहा है, कितनी ज़्यादा जो है वो रियल इमेज लग रही है। उसके जो है वो अगर आप टूरिस्ट किसी जो है वो प्लेस पे जाएँ तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसे एनालाइज़ करते हुए उसने जो है वो कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसके बैकग्राउंड में प्लेस कर दिए, एक मैजिशियन प्लेस कर दिया, उसके अलावा जो है वो टूरिस्ट प्लेस कर दिए और जो है वो साइड पे आप ये जो है वो सनलाइट देखें किस तरह से आ रही है, उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह देखें, वेस्टर्न ड्रेसिंग उसने जो है वो अप्लाई की हुई है। तो आप अगर जो है वो इस तरह से डिटेल्ड जो है वो प्रॉम्प्ट के साथ जो कि आप हम ऑलरेडी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर चुके हैं, इमेज जनरेशन करेंगे तो इस तरह से रियलिस्टिक इमेजेस जो हैं वो क्रिएट होंगी। इसे जो है वो कहते हैं हम टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। अब अगर मैंने इस इमेज में से कोई गलती है, कोई चीज़ रिमूव करनी है या इसकी रेशियो चेंज करनी है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे आके जो है वो क्लिक करूँगा और चीज़ जो भी परफ़ॉर्म करनी है वो कर सकता हूँ। या फिर मैं जो है वो ये एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो उसके आगे भी हम यहाँ पे आएँगे और इसे डिस्क्राइब एडिट्स पे जो चीज़ लिखेंगे वो हम जो है वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे। लेकिन अगर हमने इसकी जो है वो रेशियो चेंज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के लिए है, लेकिन अगर हम जो है वो स्टोरी वगैरह के लिए या जो है वो शॉर्ट्स के लिए बना रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इसकी रेशियो चेंज हो जाएगी। अब आप ये देखें कि हमने इसकी रेशियो चेंज की है, मेक द एस्पेक्ट रेशियो 9:16। पहले क्या था 16:9, हमने उसे 9:16 कर दिया। अब आप ये इमेज देखें और ये इमेज देखें, जस्ट उसने क्या किया है कि उसकी रेशियो चेंज कर दिया, बैकग्राउंड सेम है, उसका जो है वो स्टाइल सेम है, हेयर स्टाइल सेम है, उसके अलावा जो है वो उसकी ड्रेसिंग सेम है, चलने का अंदाज़, उस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। इसमें अगर आप नोट करें तो यहाँ से जो है वो कट हो जाती है, मैं नीचे यानी कि उसके जो है वो आपने नीचे-पीछे जो है वो नहीं शो हो रहा। ये देखिए इसमें फुल इमेज शो हो रही है, लेकिन जो है वो अगर आप सन की जो है वो प्लेस चेक करें, उसके अलावा बैकग्राउंड चेक करें, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सेम है। जस्ट उसने क्या किया सेम इमेज को जो है वो चेंज कर दिया। अब इसे हम कहते हैं इमेज टू इमेज जनरेशन। इस तरह से आप जो है वो एडिट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर इमेज टू इमेज जनरेशन में क्या हम प्रॉम्प्ट नहीं देंगे? बच्चे जब तक आप प्रॉम्प्ट किसी जो है वो एआई टूल को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसे यही नहीं पता लगेगा, यही समझ नहीं आएगी कि उसने चीज़ें क्या परफॉर्म करनी है। चाहे वो जो है वो इमेज टू इमेज जनरेशन है, प्रॉम्प्ट आपने फिर भी देना है। जैसे हमने इस पे मिनिमल सा जो है वो प्रॉम्प्ट दिया है, ये देखें छोटा-सा, जस्ट जो है वो हाफ लाइन। और उसने उस हिसाब से जनरेशन कर दी। उसके जब आप प्रोवाइड करते हैं उसके पास इमेज भी अवेलेबल है, उसने इमेज से इमेज बनानी है, तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही चीज़ आ जाती है कि अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है या रिमूव करना है, तो फिर उसके लिए आपको जो है वो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, क्योंकि अभी तो जस्ट हमने इसे क्या कहा है कि इसकी रेशियो चेंज कर दो। अगर हमने इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो हमें साथ मेंशन करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट ऐड हो जाए और कोई चीज़ ऐड ना हो, बैकग्राउंड चेंज ना हो, कलर चेंज ना हो, फेस एक्सप्रेशन चेंज ना हो, ड्रेसिंग चेंज ना हो। ये सारी चीज़ें हम जब मेंशन करेंगे तो जस्ट जो आपने चीज़ कही है, मेंशन की है, जस्ट वही चीज़ जो है वो इसमें ऐड होगी। ठीक हो गया जी? इस तरह से जो है वो आप इमेज जनरेशन करते हैं, किससे? अपनी चैट जीपीटी से। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, जैसे हम जो है वो फिर से वहीं चलते हैं। इसमें जो है वो आप यहाँ पे ये देखें,
हम पहले इसे सिलेक्ट करते हैं। अब आपने कोई अपनी जो है वो इमेज पे कोई इमेज से अप्लाई करवाना है, जैसे ये अप्लाई करवाना है, तो आपको मैंने बताया प्लस वाले आइकन पे जाके आप अपनी इमेज अपलोड कर देंगे, फिर उस इमेज को वो जो है वो एज़ अ रेफरेंस लेके चलेगा। एक तो ये जो प्लस वाला आइकन है अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, इसका ये जो है वो एडवांटेज है कि आप एज़ अ रेफरेंस इमेजेस को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से जनरेशन करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने एक मैंने जैसे मेंशन किया है कि एक वीडियो में आपको 15 टू 20 जो है वो जनरेशंस करना पड़ेंगी, विजुअल जनरेशंस करना पड़ेंगी। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है जो हमने करैक्टर एक बार जनरेट कर लिया, हमें वो कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, हमें जो है वो सेम करैक्टर रखना पड़ेगा क्योंकि हमने एक वीडियो में सारे जो है वो पिक्चर्स यूज़ करनी है। तो उसके लिए भी ये जो है वो चीज़ है कि आप प्लस वाले आइकन पे जाके यहाँ से वो करैक्टर वो जो है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन जो आपने विदाउट एनी रेफरेंस जो है वो क्रिएट की थी, उसे अपलोड करें और साथ जो है वो मेंशन करें कि ये जो है वो जनरेशन जो आपने करनी है, जो मैंने रेफरेंस वीडियो या रेफरेंस इमेज अपलोड की है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपलोड करनी है, यानी कि जो है वो करैक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? जी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो अपने जो है वो माइक्स और जो कैमरा है वो काइंडली ऑफ कर लें, सभी बच्चे चेक कर लें किसका कैमरा जो है वो ऑन है, क्योंकि आपकी हो सकता है कि रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें शो हो जाए आपकी वीडियो। ठीक हो गया जी, ऑफ कर लिया। तो जो बच्चे जो है वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आपके साथ जो है वो यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर किया गया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि थोड़ी-सी जो है वो वीडियो बूस्ट हो सके। अगर आपको कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वीडियो से, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, हम जो है वो क्या बात कर रहे थे कि हम जो है वो इसे एज़ अ रेफरेंस भी जो है वो किस तरह से लेके चलते हैं कि हम एक जो हमने पहले क्रिएट की थी, जैसे हम जो है वो पिछली जनरेशन में चलते हैं, ये हमने इमेज जनरेट की थी। अब इसे जो है वो हम सबसे पहले तो क्रॉप करेंगे इतना, बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना रहे, इतना क्रॉप करेंगे और क्रॉप करने के बाद ये जो है वो इमेज हम अपलोड कर देंगे और उसे कहेंगे कि जो हम न्यू अपना जो है वो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो हम जो है वो टेक्स्ट दे रहे हैं, वो उसमें करैक्टर, ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस जो है वो इमेज से जो हमने इमेज अपलोड की है, उससे जो है वो सोर्स करे, उससे फेच करे, उससे जो है वो ऐसा रेफरेंस लेके चले, तब जनरेशन करे। तो इस तरह से आप जो है वो चैट जीपीटी में एक करैक्टर को कंसिस्टेंट रख पाएँगे। ओके जी, ये हमारा जो है वो हमने चैट जीपीटी के थ्रू इमेज जनरेशन सीख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा जो है वो एआई टूल है। जैसे कि हमारे पास अभी जो है वो नेक्स्ट एआई टूल है पिक्लुमेन, PICLUMEN। पिक्लुमेन हमारे पास जो है वो एक टूल है। इसके थ्रू आप इमेज जनरेशन भी कर सकते हैं, वीडियो जनरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम इमेज जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने इमेज जनरेशन पे ही फोकस करना है। ये देखिए साइड बार में आपको शो हो रहा है, तो हम जो है वो सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने इमेज के ऊपर क्लिक किया, उसी तरह से ये देखें यहाँ पे भी जो है वो हमें व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे या रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाएँगी। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए बनाना है, तो यहाँ से आप जो है वो ये देखें कंप्लीट जो है वो इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हैं। ये देखें कॉपी प्रॉम्प्ट करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, ये देखिए। बच्चे कोई भी एआई टूल हो जैसे अभी हम जो है वो इमेज जनरेशन सीख रहे हैं, तो आपने किसी एक टूल से इमेज जनरेशन सीख ली, तो सभी पे ऑल्दो जो है वो सेम ऑप्शंस होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, जस्ट उनकी प्लेस अलग-अलग होती है। यानी कि आपने ढूँढना होता है कि कौन-सी जो है वो ऑप्शन कहाँ पे पड़ा है, कहाँ से जो है वो आपको मिलेगा ऑप्शन, कहाँ पे अवेलेबल है। बाकी ऑल्दो सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं, जस्ट एक दो ऑप्शन अलग होता है। वो जो है वो उस पे डिपेंड करता है कि जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, वो आपको कौन-सा न्यू फीचर जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बाकी जो है वो चीज़ें सेम ही होती हैं, आपने जस्ट ऑप्शंस को ढूँढना होता है कि कहाँ पे ऑप्शन मौजूद है और कैसे यूज़ करना है। अगर आपको एक जो है वो टूल की समझ आ गई है अच्छे से, तो आप जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आप किसी भी टूल को ईज़िली यूज़ कर पाएँगे। अब इसमें हमने प्रोडक्ट का जो है वो हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ये देखें पोस्ट हो चुका है और ये देखें कि ये एक जो है वो कंप्लीट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है।
इसमें अपनी जो है वो 7 प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे और अपने हिसाब से जैसे जो है इन्होंने आइस क्यूब्स वगैरह इसमें ऐड किए हुए हैं, फ्रूट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, उस हिसाब से हम जो है वो उनके नेम चेंज कर देंगे तो वो हमारे लिहाज से जो है वो फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देगा। यानी कि हमने कूल लुक देनी है या वार्म लुक देनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सीन व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। ओके जी, 1 मिनट हम जो है वो रिफ्रेश ही कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए और पिक्चर्स आ गई हैं जिन्हें हम कॉपी कर सकते हैं और उसके अलावा प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी एक और जो है वो प्रोडक्ट आ चुके हैं। इस तरह से आप जो है वो इन्हें देखते हुए आप यहाँ से भी उठा के कॉपी कर सकते हैं जो पहले से चीजें बनी हुई हैं। बाकी अगर आपने जो है वो अपनी तरफ से खुद जनरेशन करनी है तो सबसे पहले ऑप्शन आता है मॉडल का। आपने कभी भी जो है वो मॉडल को चेंज नहीं करना, जो मॉडल सिलेक्ट है आपने उसी को रहने देना है। सारी सी बात है उन्होंने सिलेक्ट किया है, रिकमेंडेड है, इसी वजह से सिलेक्ट किया है और अच्छी जनरेशन होंगी तो आपने मॉडल चेंज नहीं करना। रेफरेंस से मुराद है कि आप कोई पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी करैक्टर की हो, कंसिस्टेंट करैक्टर रखने के लिए या फिर जो वो आपकी हो जिसे आप जो है वो एज़ अ रेफरेंस इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की हो जिसे आप एज़ अ रेफरेंस इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से आके अपलोड कर सकते हैं। इसमें अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, एसेट्स का और अपलोड का। एसेट्स से मुराद ये है कि आप जो है वो पहले जो आपने अपलोड की थी, फॉर एग्जांपल ये मैंने पिक्चर जो है वो जनरेट की थी, ये प्रोडक्ट की पिक्चर मैंने अपलोड की थी, वो एसेट्स में ऑलरेडी मौजूद होगी, आप वहां से उठा के अपलोड कर सकते हैं। यानी कि ये एक गैलरी है आपकी इस वेबसाइट की। इसमें वो पिक्चर्स सेव होती हैं जैसे मोबाइल की गैलरी में वो पिक्चर सेव होती हैं जो आपको जो है वो क्लिक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इसमें वो सेव होंगी जो आप पहले कभी यूज कर चुके होंगे इस वेबसाइट पे। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर बनाई थी, इस लड़की की जो है वो मैंने इमेज अपलोड की थी, तो वो एसेट्स पे मौजूद होगी। अब मैंने ये जो है वो इमेज जनरेट करनी है, मेरे पास वो पिक्चर नहीं है जिस पिक्चर को यूज करते हुए मैंने इमेज जनरेट करनी है, तो मैं अपलोड के ऑप्शन पे जाऊंगा और अपने लैपटॉप से, अपनी ड्राइव से, अपनी गैलरी से जो है वो पिक्चर अपलोड कर दूंगा इस पे। ओके जी। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आके हम जो है वो डिटेल प्रॉम्प्ट लिखेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी लिख के दिखाया, अगेन लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे आके जो है वो यहाँ प्रॉम्प्ट लिखेंगे। उसके बाद नीचे ये आ गया जी रेशो वाला ऑप्शन। अब रेशियो वाले ऑप्शन में आपके सामने जो है वो 3-4 रेशियोज़ जो है वो शो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही आप जो है वो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट जो है वो जितनी भी रेशियोज़ यूज़ करते हैं हम, यूज़ होती हैं, जो वो सारी जो है वो आपके सामने शो हो जाएँगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली है वो 1:1 है, क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर जो है वो आपको शो भी हो रहा है, जो ऊपर डायग्राम बनी है या उन्होंने जो है वो फिगर बना के हमें दी है। तो 1:1 है, ये लोगोस के लिए यूज़ होता है, जो आप लोगो क्रिएट करते हैं अपने किसी भी ब्रांड के लिए। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे आता है 9:16। जो 9:16 है, ये आपका यूज़ होता है टिकटॉक रील्स, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए जो है वो आपके ये रेशियो यूज़ होती है 9:16। और जो 16:9 है, ये यूज़ होती है आपकी यूट्यूब लॉन्ग वीडियोज़ के लिए या जो है वो मूवीज़ वगैरह के लिए, जो कि लॉन्ग फॉर्म्स में होती हैं। इसके अलावा जो 5:6 है, उसके अलावा 3:4 है, 4:3 है, ये यूज़ होता है व्हाट्सऐप के प्रीव्यू के लिए। जैसे अब जो है वो अगर बात करें, ये आपको एक इमेज शो हो रही है। इस तरह से आपने व्हाट्सऐप में ये इमेज जो है वो सेंड की, आपको इस तरह से इमेज शो हो रही है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और ऊपर भी कुछ जो है वो बैकग्राउंड होगा, नीचे भी होगा, साइड पे भी होगा। तो वो आपको तब शो होगा जब आप इसे ओपन करते हैं। तो कभी जो है वो जब आप व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर अपलोड करते हैं वो प्रीव्यू में, यानी कि उसे ओपन किए बिना जो आपको सेंड करते वक्त चैट में शो होता है थोड़ा सा उसका, तो वो जो है वो उसे कहते हैं प्रीव्यू। तो अगर कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं हम सेंड करते हैं वो फुल जो है वो उसमें शो हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि उनका ऊपर और नीचे से यानी कि टॉप एंड बॉटम थोड़ा सा कट हो जाता है, फुल जो है वो फिट नहीं हो पाती। जैसे उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तब हमें जो है वो पूरी पिक्चर शो हो जाती हैं। ये ज्यादातर नोटिफिकेशंस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़े से जो है वो लेंथी होते हैं, उनकी जो है वो हाइट जो है वो ज़्यादा होती है विड्थ से, तो इस वजह से वो प्रीव्यू में फिट नहीं आ पाते। तो ये जो है वो
3:4, 4:3, 5:6 ये जो है वो व्हाट्सएप के रिव्यूज हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इमेजेस पर बैच से मुराद ये है कि आप एक प्रॉम्प्ट के साथ कितनी इमेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं एट अ टाइम। एक पे क्लिक करेंगे जैसे जो है वो व्हाट्सएप पे उस पे क्रिएट होता है चैट जीपीटी पे आपकी एक इमेज जनरेट होगी। अगर आप 2, 3, 4 तो उस हिसाब से आप एक प्रॉम्प्ट देंगे और उतनी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। इसमें जो है वो सारी सी बात है, ज़्यादा आपके क्रेडिट्स लगेंगे। उसके बाद हम जो है वो एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं। एडवांस लेवल में अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है सीड का ऑप्शन। सीड के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आप अपना जो है वो कस्टम जो है वो सीड अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। हम जो है वो इस इमेज को अपलोड करते हैं। अब ये देखिए जो मैं बात कर रहा था कि उसने ऊपर और नीचे से कट कर दिया इमेज, यहाँ से भी उसने इमेज कट कर दिया और यहाँ से ऊपर से भी इमेज कट कर दिया। तो ये चीज़ भी व्हाट्सएप में होती है। तो उसका क्या मतलब होता है कि जो उसका प्रीव्यू है, जो आपको सिंपल शो हो रहा है, वो उसका रेशो और है, यानी कि अलाउड रेशो और है प्रीव्यू का, और जो आपने पिक्चर अपलोड की है उसका जो है ना रेशो वो और है। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे सीड शो हो रहा है, ये सीड के आगे जो है वो आपके ये शो हो रहा है। इसे हम जो है वो सिंपली कॉपी करते हैं, कॉपी करके जो है वो पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे लाके जो है वो इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो फेस जो है वो इसी फेस को यूज करते हुए जनरेशन करेगा, क्योंकि हमने उसका जो है वो सीड इसमें अपलोड कर दिया, इसमें राइट कर दिया। इससे मुराद क्या है कि आप जो है वो इस वेबसाइट पे ऑलरेडी कोई पिक्चर मौजूद है, उसकी रिलेटेड आप जनरेशन करना चाह रहे हैं, या आपने कोई पिक्चर अपलोड नहीं थी पहले इस पे जो है वो अवेलेबल नहीं थी, आपने अपनी पिक्चर की कोई जनरेशन की, उसे आप जो है वो फिर अगेन जो है वो पिक्चर अपलोड करने की बजाय अपनी अपनी जो आपने जनरेशन कर ली है पहले उसमें से सीड कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और जनरेशन करेंगे। उसमें से आपकी ड्रेसिंग, आपके जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी स्किन टोन, आपकी एज, हेयर कलर, ईच एंड एवरीथिंग वो जो है वो उस पिक्चर में से फेच कर लेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने लिहाज से वो फेच कर लेगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको कोई रेफरेंस इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको एज इट जो है वो जनरेशंस करके दे देगा जो आपने पहले जनरेशंस कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। ये ज्यादातर जो है वो आपकी इन जो है वो पहले क्रिएट की हुई इमेजेस को यूज करने के लिए यूज होता है। हमने रिफ्रेश किया तो इस तरह से ये देखें और ज्यादा जो है वो इमेजेस हमारे सामने विजिबल हो चुकी हैं। ओके जी, इस तरह से जो है वो हम इस वेबसाइट से पिक्लमैन की वेबसाइट से जनरेशंस करते हैं। इसमें अब अगर बात करें तो इमेज जनरेशन भी हमने कर ली, जिसमें जो है वो टेक्स्ट टू इमेज हमने कर लिया। रेफरेंस अपलोड करने के बाद हमने जो है वो इमेज टू इमेज जनरेशन भी देख ली कैसे होती है। अब इसके अलावा जो है वो हम इस वेबसाइट को ये भी कह सकते हैं कि ये वेबसाइट हमारे लिए एक जो है वो प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर भी आप इस वेबसाइट को कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी पिक्चर पे जाएंगे वो आप जो है वो प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से जनरेशन ना करें, आप चैट जीपीटी पे वापस आ जाए। चैट जीपीटी पे आके आप वो जो है वो जो आप कॉपी करके आए हैं उसे लाके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये देखें पेस्ट किया, हो गया पेस्ट। आप ये देखें ये थोड़े जो है वो लेंथी और जो है वो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होते हैं एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। आप यहाँ से जो है वो ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स के जो है वो प्रॉम्प्ट्स भी कॉपी करके किसी और टूल पे जाके जनरेशन कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, हम इसका प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे, फिर से चैट जीपीटी की तरफ चलेंगे और इस पे यहाँ से जो है वो इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट को जो है वो साथ प्रॉम्प्ट प्रोवाइडर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं जिसका नेम जो है वो हेलो एआई है। वैसे हाल तो मैंने आपको बताया था कि जो है वो डोमेन नेम क्या होता है, सभी जो है वो अपना रिक्वायर्ड डोमेन नेम नहीं ले पाते। तो वैसे अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये यही है कि हेलो एआई, लेकिन अगर इसके जो है वो आप एग्जैक्ट जो है वो इसका लिंक देखना चाहें या जो है वो आप इसकी
जो है वो यूआरएल देखना चाहें तो उसमें स्पेलिंग जो इसके हैं वो HAILUOAI.video जो है वो इसकी यूआरएल है। इसमें अब जो है वो हम सिंपली इमेज की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है बाकी जो है वो वेबसाइट से या एआई टूल से। इसमें आप एट अ टाइम जो है वो 16 इमेजेस को रेफरेंस के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या मुराद है कि आप जो है वो अपने आपकी एक इमेज है, आप जो है वो अपलोड करते हैं एज अ रेफरेंस यूज करते हैं और उसकी जनरेशन करवाते हैं। वो आपको इतनी अच्छे से जो है वो जनरेशन नहीं करेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि काफी ऐसे जो है वो पर्सन होते हैं जिनकी पिक्चर जो है वो दो तरह के पर्सन होते हैं, जिनकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा अच्छी आती हैं और ऐसे लोग होते हैं जिनकी पिक्चर्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़ा-सा आपको क्यों अच्छी नहीं लगती, वो जो है वो स्किन टोन चेंज कर देता है, वो जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज कर देता है, वो आपकी एज को थोड़ा-सा जो है वो चेंज कर देता है, यानी कि उसमें आपकी जो है वो ओरिजिनल जो है आप वो नहीं लगते। तो अगर आप जो है वो किसी एक इमेज को एज़ अ रेफरेंस लेके चलेंगे, तो उससे नहीं पता कि आप कैसे दिखते हैं, आप जो है वो किस तरह से आपकी कौन-सी स्किन टोन है, आपने जो फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, उसने जस्ट उसी को फेच करना है और न्यू जनरेशन पे अप्लाई कर देना है। तो वैसे तो ऑल्दो आप जो है वो इस पे चैटजीपीटी पे एक से ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो ज़ाहिर-सी बात है फिर जनरेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसमें लिमिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें आप जो है वो अप टू 16 इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, चाहे वो किसी कैरेक्टर की हो, कंसिस्टेंट कैरेक्टर रखने के लिए, चाहे जो है वो आप अपनी कोई जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो 16 यानी कि 16 जो है वो इमेजेस आप जो है वो एक जनरेशन के लिए अपलोड कर सकते हैं। ये कैरेक्टर कंसिस्टेंट रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो है वो उसमें इतनी ज़्यादा इमेजेस एट अ टाइम रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, आप यहाँ से जो आएँगे इस पे क्लिक करेंगे तो वही अपलोड और एसेट्स का जो है वो आपको ऑप्शन शो होगा। अपलोड से आप जो है वो अपलोड कर पाएँगे चीज़ें, जो एसेट्स है उससे मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके पहले से यूज़ की हुई इमेजेस हैं, अपलोड की हुई इमेजेस हैं, वो आप यहाँ से जो है वो सोर्स कर सकते हैं, अगेन जो है वो अपलोड कर सकते हैं, उसपे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप। ठीक हो गया जी, उसके बाद यहाँ पे आके अपना जो है वो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने मॉडल चेंज नहीं करना, ये चीज़ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो आपको रेशियो शो होती है। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था 16:9, 1:1 एंड 9:16, ये चीज़ें जो है वो हमें ज़्यादा हमने यूज़ करनी है। तो क्योंकि ये जो है वो लॉन्ग वीडियोज़ के लिए, ये जो है वो लोगोज़ के लिए और लास्ट वन जो है वो है हमारी शॉर्ट और रील्स के लिए। ठीक हो गया जी, ये जो है वो रेशियो होती है। उसके बाद क्वालिटी का देखते हैं, लो, मीडियम और हाई। इससे क्या मुराद है कि आप जो है वो कौन-सी क्वालिटी की इमेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं। ओके जी, अगर आप जो है वो लो रखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है उसकी जो है वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप जो है वो जनरेशन बहुत ही कम क्रेडिट्स में कर पाएँगे। आपको पता है कि या तो जो है वो पेड होते हैं टूल या आपको जो है वो डेली क्रेडिट्स मिलते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में जो है वो मैं इन्हें अनलिमिटेड यूज़ करना भी सिखाऊँगा। तो यानी कि कुछ आपको जो है वो टिप्स दूँगा जिसके साथ आप जो है वो इन्हें अनलिमिटेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, अभी फ़िलहाल इस चीज़ को हमने ज़हन में रख के चलना है कि क्रेडिट्स हमारे पास लिमिटेड हैं, तो आप जो है वो अभी ये देखें 8 क्रेडिट्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम जो है वो इसे मीडियम पे जाएँगे, आई थिंक 32 जो है वो क्रेडिट्स, ये देखें 32 क्रेडिट्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए। अगर हम हाई पे जाएँगे तो आई थिंक जो है वो 120 से अबव चला जाएगा। तो ये देखें, जैसे ही हम हाई पे गए तो 120 जो है वो क्रेडिट्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ होती है क्रेडिट्स में। तो आपने इसे ट्राई करना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हाई भी ना करें, बहुत ज़्यादा लो भी ना करें, आप मीडियम पे रखें। ठीक हो गया जी? उसके बाद रेज़ोल्यूशन है इसमें। रेज़ोल्यूशन जो है वो 1K, 2K, उसके बाद 4K, ये भी जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है आपके किस चीज़ पे? क्रेडिट्स पे। तो अगर आप 1K करें, देखिए 160 यूज़ हो रहे हैं, 1K कर देते हैं, तो ये देखिए 32 यूज़ होना स्टार्ट हो गया इस तरह से। ठीक हो गया जी? इस तरह से ये जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके क्रेडिट्स पे। ओके जी, ये चीज़ हमने देख ली, हमने ये जो है वो एआई टूल को भी देख लिया कि किस तरह से हम जो है वो इसमें जनरेशन कर सकते हैं। अभी आप लोगों से फिर से जो है वो रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है वो यूट्यूब पे ये देख रहे हैं मेरा लेक्चर,
तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी-सी बूस्ट हो सके। ओके जी, उसके बाद अब हमने जो है वो मैंने आपको क्या बात की है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन सिखाई है, इमेज टू इमेज जनरेशन सिखाई है। अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1-2 चीज़ें और हमने अभी डिस्कस करनी है। अब आपको जो है वो जब मैंने इमेज जो है वो जनरेशन सिखा थी, हमारे सामने सबसे बड़ी जो है वो कौन-सी चीज़ हमारे सामने चैलेंज हमारे सामने क्या आता है कि करैक्टर को कंसिस्टेंट रखना है अपनी वीडियो में। या जो आप कोई भी जनरेशन करते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, जेमिनी के थ्रू और किसी एआई टूल के थ्रू, तो आपका जो है वो टोटली फेस चेंज कर देता है उसमें, फेस स्वैप करना पड़ता है आपको या जो है वो फेस स्वैप करने के बाद भी आपकी जो है वो रिक्वायर्ड जो आपकी पिक्चर है वो नहीं मिलती है, आपका फेस टोटली चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई जो है वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अगर जनरेशन करवाते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांस लेवल पे जाके जो है वो उस पे जो है वो इमेज जनरेशन करता है। उनकी जो है वो फेस बिल्कुल भी जो है वो चेंज नहीं करता। जैसे ही उनकी पिक्चर होती है, जैसे ही उनका फेस होता है, उस लिहाज से आपको जो है वो जनरेशन करके देता है कि सेम टू सेम जो है वो रियल जैसी ही पिक्चर लगती है। जस्ट यानी कि आपको पता लग जाता है कि ये एआई जनरेटेड है क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो एक पॉइंट पे आप अगर आपको ना पता हो कि ये ट्रेंड चल रहा है तो आपको वो आप जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएँगे कि ये ओरिजिनल पिक्चर है या एआई जनरेटेड क्योंकि उनका फेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो वो किस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है, मैंने आपको कहा भी था कि हम जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। करैक्टर शीट के नाम से जो है वो एक चीज़ होती है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने जो है वो करैक्टर को कंसिस्टेंट रखने के लिए, फेस को सेम रखने के लिए, एक्यूरेट जनरेशंस के लिए। अब जो है वो करैक्टर शीट क्या होती है? आप जो है वो अपनी खुद की करैक्टर शीट मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एक कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने अपनी जो है वो कुछ रैंडम क्लिक्स जो है वो किए, अपनी पिक्चर जो है वो कैप्चर की। तो अब मेरे जो है वो हेयर कलर अलग है, उनका साइज़ अलग है, मेरी स्किन टोन थोड़ी-सी अलग है, जो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है वो एक अलग चीज़ है, जो वेदर है वो अलग है, यानी कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है आप पिक्चर कलेक्ट कर रहे हैं तो वेदर का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो इस लिहाज से मैंने इमेज जनरेशन कर ली, अपनी जो है वो अपनी पिक्चर्स कलेक्ट कर ली, क कैप्चर कर ली। अब उसके बाद मैं 2-3 हफ्तों बाद 1 मंथ के बाद फिर से जो है वो पिक्चर्स अपनी कैप्चर करता हूँ, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर तो आपने मैनुअली कोई अपनी कैरेक्टर शीट अप्लाई करनी है, क्रिएट करनी है, तो आपने कम से कम जो है वो 5, 7, 10 पिक्चर्स अपनी कलेक्ट करनी है एट एक टाइम पे, एक बैकग्राउंड के साथ, एक अपनी जो है वो स्किन टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, लेकिन आपका जो है वो एंगल चेंज होना चाहिए कैमरे का। एक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट इमेज हो, एक साइड पिक हो, एक दूसरी साइड से साइड पिक हो, एक जो है वो पीछे से आपकी पिक्चर हो, ताकि वो आपके करैक्टर को 3D में जो है वो एनालाइज़ कर पाए। आपके जो है वो आपकी अगर कोई साइड पिक आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई जनरेशन देते हैं जिसमें आपका जो है वो साइड पिक है, तो वो आपकी पिक्चर में जो आपने अपना करैक्टर शीट क्रिएट की है, वो उसमें एनालाइज़ कर पाए, आपकी साइड पिक को जो है वो देख पाए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर पाए। अब आपने अगर एक इमेज जनरेट की है एज़ अ रेफरेंस, एक इमेज जो है वो यूज़ की है, उसमें आपने बिल्कुल सामने आपके जो है वो कैमरा था, उससे आपने पिक्चर कलेक्ट की थी और जो आप उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जो आप जो है उसे टेक्स्ट दे रहे हैं, वो है एक साइड पिक है, यानी कि आप जो है वो जनरेशन करना चाह रहे हैं किसी टेम्पलेट पे, वो टेम्पलेट जो है वो साइड पिक का है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसने अपने लिहाज से उसे थोड़ा-सा जो है वो चेंज करना है, लेकिन क्योंकि एआई है, टोटली जो है वो आपकी जैसी आप चाहते हैं, जैसा आपका फेस होता है, उस लिहाज से वो जनरेशन नहीं कर पाता। तो इस वजह से आपने जो है वो अपना एक करैक्टर शीट रेडी कर लेनी है। अब हम जो है वो चैट जीपीटी की तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप जो है वो करैक्टर शीट किस तरह से जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। ओके जी, मैंने जो है वो आपके साथ ये प्रॉम्प्ट भी शेयर किया था। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो इस चीज़ को देख के सरप्राइज़ भी थे कि इतना बड़ा प्रॉम्प्ट। तो ये मैंने अपनी एक जो है वो पिक्चर प्रोवाइड की चैट जीपीटी को।
पिक्चर देखे, कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिंगल जो है वो एक सिंपल जो है वो मेरी एक इमेज है, वो मैंने चैटजीपीटी को प्रोवाइड की। उसके साथ मैंने ये देखे, जो बच्चे जो है वो यूट्यूब से देख रहे हैं, उन्हें मैं जो है वो वीडियो स्टॉप कर के आप जो है वो इस चीज़ को कॉपी भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट्स लेके। तो बाकी जो व्हाट्सएप पे उन्हें तो ज़ाहिर-सी बात है जो है वो व्हाट्सएप ये शेयर कर दूँगा, ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर दिया है। ये प्रॉम्प्ट आपने यूज़ करना है, आपने इस तरह से अपनी एक सिंगल जो है वो जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है, उसके नीचे ये जो है वो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो लास्ट तक चलते हैं, ये जो है वो आई कलर, नोज़ साइज़, लेंथ, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपका इसमें उसने जो है वो एनालाइज़ करने के बाद आपकी जो है वो करैक्टर शीट रेडी करनी है। तो जो बच्चे जो हैं वो यूट्यूब से देख रहे हैं, वो इसे जो है वो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके जी, ये देखिए, जो मैंने पिक्चर उसे प्रोवाइड की थी, जो अपलोड की थी, वो ये पिक्चर थी। उसके बाद जो उसने खुद एनालाइज़ करके मुझे करैक्टर शीट क्रिएट करके दी है, वो ये मुझे जो है वो करैक्टर शीट क्रिएट करके दी है। जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, वो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि आपने अपनी एक जो है वो सीधी पिक्चर, स्ट्रेट पिक्चर अपलोड करनी है। एक साइड पिक्चर, एक जो है वो टोटली साइड एंगल आपने अपलोड करना है। उसके बाद जो है वो आपने तो ज़ूम इन करके यानी कि अपना क्लोज़ एक एंगल अपलोड करना है, एक जो है वो दूर से आपने कंप्लीट जिसमें आप विज़िबल हो, वो क्रिएट करना है ताकि जो एआई टूल है, जो है वो हम चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हैं, पिक्लुमेन यूज़ कर रहे हैं, कोई और एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी इमेज को 3D में एनालाइज़ कर पाए। इस वजह से हम जो है वो अपनी करैक्टर शीट क्रिएट करते हैं। आप फेस एक्सप्रेशंस देख लें, इवन कि मैंने अपनी जो है वो क्रिएट की है, मुझे भी ये नहीं लग रहा कि इसने मेरा फेस जो है वो स्वैप कर दिया है, चेंज कर दिया है, बिल्कुल भी। तो इस तरह से अगर आप डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए आप जो है वो प्रॉम्प्ट देंगे, तो आपकी जनरेशंस इसी तरह से जो है वो एडवांस लेवल की होंगी। बाकी मैंने आपको ये चीज़ मेंशन कर दी थी ऑलरेडी कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जैसे-जैसे जो है वो फ़ील्ड चेंज होती है, जैसे-जैसे जो है वो हमारा जो है वो काम चेंज होता है। जैसे कभी हमने जो है वो विजुअल्स जनरेट करने हैं, कभी हमने अपनी वीडियो को एडिट करना है, तो उस लिहाज से जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मकसद है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है, वो भी साथ चेंज होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये देखें, आपने ईच एंड एवरीथिंग अपने जो है वो पिक्चर में जो चीज़ आप जो है वो प्रिज़र्व करना चाह रहे हैं, जो चीज़ एज़ इट इज़ रखना चाह रहे हैं, वो आपने मेंशन कर देना है, फिर आपको इस तरह से जनरेशन मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये ऑल्दो एक ही जो है वो पिक्चर है, ये जस्ट एक पिक्चर जनरेट हुई है, ये 3, 4, 5 नहीं है। मैं इसे जो है ओपन भी कर देता हूँ, ये देखें जस्ट एक पिक्चर है। आप अब जब इसे अपलोड करेंगे तो उसे उसके पास जो है वो जिस टूल से आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी कंप्लीट जो है वो करैक्टर शीट पहुँच जाएगी। लेकिन आपने जो अपलोड किया होगा, वो क्या होगा? जस्ट एक इमेज। आपकी यानी कि जो है वो लिमिट भी पूरी नहीं होगी और उसके बाद कंप्लीट जो है वो आपकी शीट भी पहुँच जाएगी। और जो बच्चे जो है वो मैनुअली इस चीज़ को बनाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी जो है वो उनकी जो है वो पिक्चर्स में डिफरेंस ना हो, बिल्कुल सेम चीज़ें रहें, फेस भी सेम रहे। उसे लगता है कि अगर आप जो है वो करैक्टर शीट क्रिएट करेंगे चैटजीपीटी को या किसी और टूल को यूज़ करते हुए, तो आपकी जो है वो फेस स्वैप हो सकता है, फेस चेंज हो सकता है। तो आप जो है वो मैनुअली भी बना सकते हैं, लेकिन आपने फिर जो है वो कोलैज बना लेना है और जो है वो उसमें एक पिक्चर ही हो और उसमें 5-7 जो है वो आपकी पिक्चर्स अटैच हों, जिसमें कंप्लीट जो है वो आपका 3D मॉडल बन सकता हो। ठीक हो गया जी? आई थिंक आपको जो है वो चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम जो है वो अपनी थोड़ा-सा अर्निंग की तरफ चलते हैं या हम जो है वो प्रॉम्प्ट जो ट्रेंडिंग प्रॉम्प्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं।
ओके जी, ये एक साइट है बनाना प्रॉम्प्ट्स डॉट एक्स वाई जी। इसे आपने जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, ये देखें आपको जो है वो यहाँ से इसमें अब आप जो है वो इमेजेस के और वीडियोस के जो है वो दोनों के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले ये देखें इमेजेस के प्रॉम्प्ट देखते हैं, इसमें कुछ जो है वो प्रीमियम्स है, इस तरह से प्रीमियम, तो वो आप जो है वो यूज नहीं कर सकते, वो आप जो है वो प्रॉम्प्ट्स यूज नहीं कर सकते। आप जो है वो जस्ट जो है वो फ्री वाले देख, ये हो गया, उसके अलावा ये और काफी ज्यादा, ये देखिए कितना प्रीमियम है। तो ये देखिए इसे यहाँ से जस्ट एक कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी लिखा आ गया, इसका मतलब कॉपी हो चुका है। यहाँ से आके इसे जो है वो हम कैंसिल आउट करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे अगर हम पेस्ट करेंगे तो ये देखें वो सेम टू सेम प्रॉम्प्ट जो है वो हमारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब इसमें जो है वो जो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट उठाएंगे वो ये भी हो सकता है कि इंग्लिश में हो, ये भी हो सकता है वो फ्रेंच में हो, ग्रीक में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है। आपने सारी सी बातें उसे याद नहीं करना, उसे जो है वो पढ़ना नहीं है, आपने जो उसके पीछे इमेज है वो आपने जनरेट करनी है, जो उसके पीछे आपको इमेज शो हो रही है आपको वो रिक्वायर्ड है, तो आपने सिंपली इसे कॉपी करना है, वहाँ पे किसी भी टूल पे जाके आपने पेस्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपको रिक्वायर्ड जो है वो आपके रिजल्ट्स जैसा आपने जो है वो सिलेक्ट किया होगा वैसा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि ट्रेंडिंग कौन से हैं, ऑल टाइम ट्रेंडिंग, 24 आवर्स पिछले जो है वो ट्रेंडिंग्स, लास्ट 7 डेज ट्रेंडिंग, लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज। इस लिहाज से आप जो है वो ट्रेंडिंग यहाँ से प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक जो है वो स्पेसिफिक फील्ड को जो है वो टारगेट करना है, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने स्पोर्ट्स को टारगेट किया था, इस बार भी जो है वो हम स्पोर्ट को ही टारगेट करते हैं। इसमें देखें जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने वर्ल्ड कप शो हो रहा है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ऑल्दो जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो ज़्यादा फेमस ज़्यादातर क्या है, फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप गुज़रा है और वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब तक वो था तो तब तक ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, तो इस तरह से ये पोस्टर्स अवेलेबल थे। आप किसी भी पोस्टर को जो है वो कॉपी करके, जैसे ये पोस्टर हो गया, इसे आप कॉपी करते हैं तो आपकी जो है वो ये करैक्टर जैसे मौजूद है इसी तरह से आपका करैक्टर भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपकी इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपने जो है वो जर्सी नंबर वगैरह, किट नंबर वगैरह आपने सेम रखना है तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन है। आप जो है वो उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से जो है वो आप जनरेशंस कर सकते हैं। यहाँ से यानी कि ये जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जो जिसे आप जो है वो प्रॉम्प्ट जनरेटर कह सकते हैं, या जो है वो जिससे आप जो है वो प्रॉम्प्ट उठा के अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप जो है वो ट्रेंडिंग प्रॉम्प्ट्स आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएँगे। आप यहाँ से प्रॉम्प्ट उठाएँगे, किसी भी टूल पे जाके प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, साथ अपनी कैरेक्टर शीट अपलोड करेंगे और आपका जो है वो उस टेम्पलेट के साथ आपकी इमेज जो है वो जनरेट होके रेडी होके मिल जाएगी आपको। इस तरह से जो है वो आप जनरेशंस कर सकते हैं। इसमें जो है वो वीडियोज़ की तरफ भी चलते हैं, वैसे हमें जस्ट जो है वो इमेजेस तक ही रहना है, तो हो सकता है चलिए देख लेते हैं एक बार, बाकी जो है वो वीडियो को मैं चलें वीडियो को हम जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से जो है वो वीडियोज़ के आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप जो है वो कॉपी कर लेंगे, आप इस पे कर्सर लेके आएँगे तो वीडियोज़ जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएँगी। उसमें जो है वो जो भी में मोशंस ऐड हैं, जो भी जो है वो उसमें एनिमेशंस ऐड है, तो वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से जो है वो आप अपनी पिक्चर्स के साथ जो है वो पिक्चर भी जनरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए, और अपनी पिक्चर के साथ जो आपने कैरेक्टर शीट जो है वो प्रोवाइड की है एज़ अ रेफरेंस, उसका जो है वो आप वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। जो आपने इमेज चाहिए, जो आपको वीडियो चाहिए, आप उसका जो है वो प्रॉम्प्ट कॉपी करें, यहाँ से इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करें, आप अपनी वीडियो के साथ जो है वो सेम चीज़ें कर सकते हैं। ओके जी, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब इस जो है वो वेबसाइट से अर्निंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, बल्कि हम जो है इसके होम पेज पे चलते हैं सबसे पहले।
अब इसमें ये देखिए माई प्रॉम्प्ट शो हो रहा है, उसके बाद शेयर अ प्रॉम्प्ट शो हो रहा है। इसमें क्या मतलब है कि आप जो है वो शेयर अ प्रॉम्प्ट पे जाके अपनी जो है वो प्रॉम्प्ट्स वगैरह शेयर करेंगे, तो जब कोई उसका जो है वो प्रीमियम में आके आपका यूज करेगा तो आपको उसका कुछ परसेंट जो है वो मिल सकता है। वैसे तो जाहिर सी बात है, जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो ऐसे लग रहा है कि एआई से ही जो है वो वेबसाइट क्रिएट की गई है। कुछ चीजें होती हैं जैसे ये जो है वो इतना ज़्यादा प्रीमियम इसका ये जो है वो लोगो वगैरह भी शो नहीं हो रहे, तो ऐसे लग रहा है कि एआई जनरेटेड है। तो इसमें अगर आपको मिले, आपने जो है वो ट्राई कर लेना है। अगर आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है वो आपकी ज़ाहिर-सी बात है, कोई चीज़ ये आपसे ले नहीं रहे कि आप जो पेमेंट करें, फिर उसके बाद जो है वो जनरेशन करें। इसमें सिंपली आपने आके अपने टेम्पलेट्स, ज़ाहिर-सी बात है कोई आपके टेम्पलेट तभी बाय करेगा ना जब उसे अच्छा लगेगा या अट्रैक्टिव लगेगा। तो अगर आपके पास ये कला है कि आप जो है वो आपके कोई एक प्रीमियम जो है वो रेडी कर सकते हैं, तो खुद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखें, उसके बाद जो जनरेशन आपके सामने आती है वो प्रॉम्प्ट के साथ अपलोड करें। तो उसके बाद माई प्रॉम्प्ट्स में आपके सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो शो हो जाएँगे, हिस्ट्री आपकी शो हो जाएगी। ज अगर कोई बाय करता है तो उसका परसेंटेज आपको मिल जाएगी। वैसे अगर बात करें तो आपको 1, 2, 5, 10, 15 इससे ज़्यादा डॉलर ज़ाहिर-सी बात है ऐसी वेबसाइट से नहीं मिलने वाले, लेकिन साइड इनकम होगी, जितनी भी हो जाए अच्छी है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा या मैं कह नहीं रहा कि आप ज़रूर करें। अगर आपका जो है वो आपको ये लग रहा है कि आप जो है वो इसमें करके एक बार जो है वो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, इसलिए आपको बताया। बाकी जो है वो यूट्यूब एज़ अ यूट्यूब कैसे लेके चलना है, क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर, उसके बाद फेसबुक वगैरह, वो तो इंशाल्लाह हम जो है वो लास्ट स्टेज में ज़रूर देखेंगे। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो एक बार फिर से जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। तो उसके बाद आज हमने जो है वो इमेज जनरेशन देखी, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज। उसके बाद हमने जो है वो देखा कि किस तरह से हम जो है वो जनरेशन करते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू किस तरह से जनरेशन करते हैं टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज। उसके बाद पिक्लुमैन, हेलो एआई के थ्रू किस तरह से करते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि जो पिक्लुमैन हो गया, उसमें जो है वो कोई भी जनरेशन जो है वो आप कॉपी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। इसे भी उस वेबसाइट की तरह आप जो है वो प्रॉम्प्ट्स लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने जनरेशन के लिए यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया जी। उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा है, मिड जर्नी हो गया, जेमिनी हो गया। अब जो है वो लाखों टूल्स हैं, हम हर किसी टूल को तो नहीं देख सकते ना। तो मेन-मेन जो हमारे, ताकि इसीलिए मैंने चीज़ मेंशन की थी कि अगर आपको किसी एक टूल से जनरेशंस करना आ गई तो आपको पता लग जाएगा कि इस जनरेशन को करते हुए कौन-कौन से जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कौन-कौन से जो है वो फीचर्स अवेलेबल होते हैं। फिर आप किसी भी जो है वो टूल पे जाएँगे, किसी भी जो है वो एआई टूल को, किसी भी वेबसाइट को यूज़ करेंगे, तो आपके सामने जो है वो ऑप्शंस आपने जल्दी-जल्दी आपको मिल जाएँगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे रेशियो हो गया, उसके अलावा जो है वो कितनी इमेजेस जनरेट करनी है, रेफरेंस इमेज कौन-सी अपलोड करनी है, मॉडल कौन-सा सिलेक्ट करना है, प्रॉम्प्ट कहाँ पे पेस्ट करना है, ये चीज़ें जो है वो सिंपल जो है वो कॉमन है इमेज जनरेशन करते वक़्त। उसके बाद जब हम वीडियो की तरफ जाएँगे तो वो उसमें फ्रेम्स आ जाएँगे, उसमें कैमरा एंगल वगैरह वो चीज़ें थोड़ी लेंथी हो जाएँगी, वो इंशाल्लाह जब हम वीडियो जनरेशन की तरफ जाएँगे तब आपको मैं बताऊँगा। तो उसके बाद हमने देखा कि हम जो है वो अपनी करैक्टर शीट किसे कहते हैं और अपना खुद का जो है वो करैक्टर शीट किस तरह से रेडी कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं करैक्टर शीट के। उसके अलावा हमने देखा कि आप जो है वो प्रॉम्प्ट्स कैसे ले सकते हैं, ट्रेंडिंग प्रॉम्प्ट्स कैसे जो है वो उठा सकते हैं। वो मैंने आपको वेबसाइट बताई, उसका जो है वो मैंने आपको यूआरएल भी बता दिया, जो आप पेस्ट करने के बाद जो है वो वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो याद नहीं है कोई भी चीज़ या कोई चीज़ मिस हो गई है, तो आप जो है वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आई होप आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को भी याद रखें, मुस्लिम उम्मा को भी याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।